जो आपके दो सवाल थे कि वापस कब जहाज को पर्शियन गल्फ में भेजेंगे फॉर कैरिंग कार्गो, एंड ऑल्सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज अबाउट फॉरेन फ्लैग्स इन पीजी इन पर्शियन गल्फ कैरिंग इंडियन कार्गो। जो हमारा पहला उद्देश्य है कि हमारे पास जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए जहां भी लोडेड वेसल्स हैं, इंडियन फ्लैग के वेसल्स हैं, उनको हम पहले भारतवर्ष वापस लाएं, सेफली यहाँ लाएं, उनके कार्गो को उतारें और सप्लाई कराएं। हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। इसलिए वापस भेजने की स्टेज पे हम वी आर येट टू रीच दैट स्टेज वेयर वी स्टार्ट सेंडिंग बैक। इसी क्रम में जो आपका दूसरा सवाल है कि कितने फॉरेन फ्लैग्स पे इंडियन कार्गो है एनर्जी रिलेटेड, इसमें एलपीजी की पर्शियन गल्फ एरिया में 3 वेसल्स हैं एलपीजी कैरी कर रही हैं, दे आर ऑफ फॉरेन फ्लैग्स। देन क्रूड की हैं 4, दे आर ऑल अगेन फॉरेन फ्लैग्स। एलएनजी की 3 हैं, ऑल आर फॉरेन फ्लैग्स, बट दे ऑल कैरिंग कार्गो बाउंड फॉर इंडिया। तो पहली प्राथमिकता जैसे मैंने बताया कि जो भारतीय ध्वज वाले जहाज हैं और जिसमें भारतीय कार्गो है उसको हम सेफली भारत लाएं, ये हमारी पहली प्राथमिकता थी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं और जैसा मैंने बोला दैट वी आर येट टू रीच द स्टेज वेयर वी स्टार्ट सेंडिंग बैक द वेसल्स फॉर कैरिंग कार्गो। जो प्रश्न था हूथी अफेक्टेड एरिया का क्या वाइडन होगा और उससे एडिशनल वॉर रिस्क प्रीमियम पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। जो अफेक्टेड एरिया है वो केवल होर्मुज का स्ट्रेट नहीं है, उसके बाहर के भी जो एरिया है वो भी एचआरए में आते हैं, हाई रिस्क एरिया। और चूंकि कॉमर्शियल मैटर है कि कितना प्रीमियम चार्ज होता है, या नॉर्मल कोर्स में जो हमने देखा है ये लगभग 0.04% होता है ऑफ द इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ द शिप नॉर्मल टाइम्स में, बट इन वॉर टाइम्स इट हैज इंक्रीज्ड। एंड one figure that I know, but this may vary from case to case, it was 0.7%, and there could be even higher. So, and this again, as I said, it is not confined to Hormuz Strait. Even if you come out of Hormuz Strait and move towards Gulf of Oman, even if you hug the coast of UAE, even that area is also counted in the HRA. Similarly, if you go to the southern part of the Gulf area, which is the Gulf of Aden, जो हूथी अफेक्टेड एरिया आप कह रहे हैं, उसमें भी जो मूवमेंट होता है शिप्स का, उसमें भी एचआरए में ये अभी एचआरए तो का पार्ट नहीं है, बट दिस इज एक्चुअली प्रीमियम्स मस्ट बी हायर। उसकी फिगर्स मेरे पास नहीं है, मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एग्जैक्ट फिगर क्या। बेसिकली इट्स अ कमर्शियल थिंग। बट इस क्रम में ये मैं जरूर बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले भी ब्रीफ किया था कि इन सब ग्लोबल शिपिंग को ध्यान में रखते हुए इंडिया की शिपिंग बहुत ग्रो कर रही है, हमारा विजन बहुत बड़ा है, सरकार का विजन बहुत बड़ा है, इस सेक्टर को आगे ले जाने के लिए बहुत समर्थन है और हम बहुत डिपेंडेंट है एज अ कंट्री ऑन शिपिंग। 95% आवर एक्सिम ट्रेड डिपेंड्स ऑन मैरीटाइम सेक्टर in terms of volume, and in terms of value it is about 70% of the EXIM trade depends on this sector. So इसको बहुत विकसित करना, इसको बहुत बड़ा करना हमारा विजन है। इसलिए इसकी इसी क्रम में, इसी कड़ी में एक पॉइंट जो मैंने कुछ दिनों पहले बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भारत पीएनआई क्लब या वॉर रिस्क पूल पे काफ़ी सिंसियरली इस पे काम कर रही है। हम लोग उनके साथ हैं, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन में भी हो रहा है, जो हमसे इनपुट चाहिए होता हमने दिया है, तो इसी क्रम में वो चल रहा है। धन्यवाद।